नमस्कार दोस्तों। तो सट्टी कहानी ने सटी पुतली ने राजा भोज को किस तरह कहानी सुनाई। राजा भोज किसी भी सूरत में सिंहासन पर बैठने का मोह छोड़ नहीं पा रहे थे। सटे दिन फिर वे राजसी वैभव के साथ तैयार थे बैठने के लिए। तभी सटी पुतली रवि भामा ने उन्हें रोक दिया। सुनो राजन, यह सिंहासन परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य का है। क्या तुम उनकी दानवीरता और शौर्य का मुकाबला कर सकते हो? आओ मैं तुम्हें उनकी मानता की कथा सुनाती हूँ। एक दिन विक्रमादित्य शिप्रा नदी के तट पर बने हुए अपने महल के प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे थे। बरसात का महीना था, नदी उफान रही थी और अत्यंत तेजी से बह रही थी। इतने में उनकी नज़र एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चे पर पड़ी। उनके वस्त्र तार तार थे और चेहरे पीले। राजा देखते ही समझ गए कि वे बहुत ही निर्धन हैं। सहसा वे तीनों उस नदी में छलांग लगा गए। अगले ही पल प्राणों की रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। तो विक्रम ने बिना एक पल गंवाए नदी में उनकी रक्षा के लिए छलांग लगा दी। अकेले तीनों को बचाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने दोनों बैतालों का स्मरण किया। दोनों बैतालों ने स्त्री और बच्चे को तथा विक्रम ने उस पुरुष को डूबने से बचा लिया। तट पर पहुंचकर उन्होंने जाना चाहा वे आत्महत्या क्यों कर रहे थे। तो पुरुष ने बताया कि वह उन्हीं के राज्य का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है जो अपनी दरिद्रता से तंग आकर जान देना चाहता है। वह अपनी बीवी तथा बच्चों को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता और आत्महत्या के सिवा उनके समस्या का कोई हल नज़र नहीं आता था। इस राज्य के लोग इतने आत्मनिर्भर है कि सारा काम खुद ही करते हैं, इसलिए उसे कोई रोज़गार भी नहीं देता। राजा विक्रम ने ब्राह्मण से कहा कि वह अपने अतिथिशाला में जब तक चाहे अपने परिवार के साथ रह सकता है, उनकी हर ज़रूरत पूरी की जाएगी। ब्राह्मण ने कहा कि रहने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसे डर है कि कुछ समय बाद अतिथि में कमी आ जाएगी और उसे अपमानित होकर जाना पड़ेगा। तो जब राजा विक्रम ने उन्हें विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं होगी और उसे भगवान समझकर उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया जाएगा, विक्रम के इस तरह विश्वास दिलाने पर ब्राह्मण परिवार अतिथिशाला में आकर रहने लगा। उनकी देख रेख में कई नौकर चाकर नियुक्त कर दिए। वे मौज से रहते, अपनी मर्जी से खाते पीते और आरामदेह पलंग पर सोते। किसी चीज़ की उन्हें कमी नहीं थी, लेकिन वे सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जो कपड़े पहनते थे उन्हें कई दिनों तक नहीं बदलते। जहाँ सोते वहीं थूकते और मल मूत्र भी त्याग देते। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैल गई। दुर्गंध के मारे उनका स्थान एक ही पल ठहरने लायक नहीं रहा। नौकर चाकर कुछ दिनों तक तो धीरे से सब कुछ सहते रहे, लेकिन कब तक ऐसा चलता। राजा के कोप की भी उन्होंने परवाह नहीं की और भाग खड़े हुए। राजा ने कई अन्य नौकर भेजे, पर वे सब के सब एक जैसे ही निकले। सबके लिए ये काम असंभव साबित हुआ। तब विक्रम ने खुद ही उनकी सेवा का बीड़ा उठाया। उठते बैठते सोते जागते हुए ब्राह्मण परिवार की हर इच्छा पूरी करते। दुर्गंध के मारे उनका माथा फटा जाता, फिर भी कभी अपशब्द का व्यवहार नहीं करते। उनके कहने पर विक्रम उनके पांव भी दबाते। ब्राह्मण परिवार ने हर संभव प्रयत्न किया कि विक्रम उनके अतिथि से तंग आकर अतिथि सत्कार भूल जाए और अभद्रता से पेश आए, मगर उनकी कोशिश असफल रही। बड़े सब्र से विक्रम उनकी सेवा में लगे रहे, कभी उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। एक दिन ब्राह्मण ने जैसे उनकी परीक्षा लेने की ठान ली, उसने राजा को कहा कि वे उसके शरीर पर लगी विष्ठा साफ करे तथा उसे अच्छी तरह नहला धोकर साफ वस्त्र पहनाए। विक्रम तुरंत ही उनकी आज्ञा मानकर अपने हाथों से विष्ठा साफ करने को बढ़े। अचानक चमत्कार हुआ। ब्राह्मण के सारे गंदे वस्त्र गायब हो गए। उनके शरीर पर देवताओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र आ गए। उनका मुखमंडल तेज से प्रदीप्त हो गया। सारे शरीर से सुगंध निकलने लगी। विक्रम आश्चर्यचकित थे। तभी वह ब्राह्मण बोला कि दरअसल वह वरुण है। वरुण देव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए ये रूप धरा था। विक्रम के अतिथि सत्कार की प्रशंसा सुनकर वे सपरिवार यहाँ आए थे। जैसा उन्होंने सुना था वैसा ही उन्होंने पाया, इसलिए विक्रम को उन्होंने वरदान दिया कि उनके राज्य में कभी भी अनावृष्टि नहीं होगी तथा वहाँ की ज़मीन से 3-3 फसलें निकलेगी। विक्रम को वरदान देकर सपरिवार अंतर्ध्यान हो गए। इतना कहकर रवि भामा बोली, बताओ राजन,
क्या तुम में इतना धैर्य है कि इस तरह से किसी का अतिथि सत्कार कर सको? राजा भोज असमंज में पड़ गए और बिना कुछ कहे अपने कक्ष में लौट गए। अगले दिन 7वीं पुतली कौमुदी ने रोका राजा भोज का रास्ता। तो कौमुदी क्या कथा सुनाएंगी वो सुनेंगे अगले भाग में। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल की सदस्यता लेकर घंटे का बटन दबा दीजिए। तो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहना। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।